नमस्कार। जीवन में गुरुंकर कथा को गुरुंकर बाणी को आचरण करिवार आवश्यकता रही। आम मैंने समस्ते गुरुंकर कथा को उच्चारण भाव में पालन करुचे। गुरुजी जहाँ कहले आम ताकू मन रखुचे, घोषिकी आम लोक आगे बखाणी देचे, किंतु ना 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 गुरुजींकर बाणी ही आचरण एकमात्र माध्यम तार आवश्यकता रही। छांदोग्य उपनिषद गोटे कथा एवं जो कथा को शिवपुराण आउ थे वर्णना करिसेंते। आपण माने समस्ते उपमन्युंकर कथा शुणी थे। पिला बेले आम माँ माने आमको आरुणी उपमन्यु आदि भक्तंकर कथा शुणई थिले एवं जो थुर आम जानी पारिथिले जीवन में क्यों कार्य करिवा दरकार, क्यों कार्य करिवार आवश्यकता नहीं एवं जहाँ माध्यम आमे सफलतार शीर्ष स्थान अवस्थापित हो पारिबा एवं ए निमंते माँ मानकर भूमिका खूब बेसी। प्रार्थनार स्वतंत्र उद्यम आजिर माँ मानू उपनिषदर कथा माध्यम पिला मानू से किपरि सुंदर उपदेश प्रदान करिवे एवं जीवन को आनंदप्रद करने निमंते प्रेरित करिवे। सेमिति गोटिए कथा महर्षि धौम्यंकर आउ जने प्रियतम शिष्य उपमन्यु। आश्रम रे तो अनेक शिष्य रुहंती। महर्षि धौम्यंकर काहाकू काठ संग्रह पई पठांती, काहाकू फूल संग्रह पई, काहाकू फल संग्रह पई, अबा काहाकू भिक्षावृत्ति पई। जेतेबेले उपमन्यु आश्रम रहिबा आरंभ कले तांको उपरे गोटिए सेवा न्यस्त करागला। कौन से सेवा ना गोचारण। गुरुजी डाकिले कहले उपमन्यु आमर गाई माने हृष्टपुष्ट नाहंती, ठीक समय चारण करि पारु नाहंती, गाई चरिया पे विशेष भल शिष्य नाहंती, किंतु तुमर प्रतिभारे मु विमुग्ध होईची एवं मु अनुभव करुच्ची तम माध्यम रे गो सेवा ठीक से ही परिवो। तेणु तमे आम आश्रमर गाई मानू नहीं जाओ, तांकू जो स्थान में बहुत घास मिल सबुज घास मिल से स्थान चरईकरी आण। गुरुजींकर आज्ञा को शिरोधार्य बोली स्वीकार कले उपमन्यु एवं सूर्योदय हवा पूर्व विराट गोपल आश्रम रे शह शह गोमाता निवास करुथिले। गो वत्स गाई बाछुरी समस्त को धरी उपमन्यु सकाळु बाहरिले गोचारण करने। दूर जंगल गले गाई माने चरिले एवं जितेबाला संध्या बेले फेरिले तांको आउ थे गुहाल रे बांधिदेले, निज कर्म रे ब्रती हेले। किछि दिन पर गुरुजी देखिले, कहले उपमन्यु तमे खूब आनंद रे गो सेवा करुच, कारण तमे गो सेवा करिबा पर ठारू गाई माने बहुत आनंद रे अछंती, हृष्टपुष्ट होइछंती। बड़ मेढ़िया देखा जाउथबा गाई गुडाक, क्षीण देखा जाउथबा गाई गुडाक सबल देखा जाउछंती, सते अबा कामधेनु भली देखा जाउछंती। अच्छा तमे भी तो बड़ हृष्टपुष्ट होइछ, मुसरा तुमको गो सेवा पई पठेइछि, तुम खाइबा कथा तो किछि बुझुनी, तमे केमिति खाउछ सेठी जाइकिरी। उपमन्यु मुंडपाती प्रणाम कले, कहले गुरुजी जेतेबेले मु गाई मानू नहीं जंगल में छाड़ी दउछि, पाखरे जो गाँ अच्छी से भिक्षावृत्ति करुच्ची एवं भिक्षावृत्ति करी जहाँ किछि मु भिक्षारे पाउछि ताकू निजे ग्रहण करुच्ची एवं संध्या बेलू आश्रमर अंतेवासी मानू प्रदान करुच्ची। एतिकी शुणिबा मात्र के महर्षि धौम्य चिहिकी उठिले, क्रोधान्वित हो गले। कहले उपमन्यु मु तुमको केवल निर्देश करिछि, आदेश करिछि गोचारण करिबा पई, कहीं भिक्षा पई तुमको तो आदेश करिनी। तमे केमिति मो आदेश को दूरीभूत करदेल, मो आदेश को पालन कल नाही, मन इच्छा काम कहीं कल। प्रथम एवं द्वितीय तमे गाई को वन प्रदेश रे नहीं चारण करोच, जंगल रे गाई चरोच। जदि तमे भिक्षा मागे गाँ को पलैब से समय हिंस्र जंतु यदि गाई को आक्रमण करेंगे गाई अवस्था कौन हम। तुमको आज निर्देश तमे केवल गोचारण कर भिक्षावृत्ति करि। उपमन्यु मुह सुखई देले, किंतु गुरुजींगर कथा को वज्रतुल्य गुरुजी जहाँ कहते से वाक्य ही प्रमाण जीवन में ग्रहण कले। तापन सकाल आउ थे गले गोचारण करने, सारा दिन गाई चरईबार व्यस्त, कुआड़े भिक्षावृत्ति करने को जाना। फेरला बेलू भीषण भोक होला। संसार सबुठ बड़ कष्ट होची क्षुधा भोक। भोकिला लोक जेकोसी स्तर को पड़े पारे। जितेबाला संध्या बेले गुहाल गाई मानू जल्दी जल्दी बांधिकी भिक्षावृत्ति करने गले। जेणु सूर्य अस्त हो जाती बेसी कहीं लोक भिक्षा देलेनी, अल्प लोक भिक्षा देले एवं सेथिरे मध्य कष्टे मष्टे निजर पेटर पोषण करदेले। उपमन्यु भोक तो मेंटी गला, बेसी भल खाइबा न मिलू पूर्वरु भिक्षावृत्ति करुथिले। जेणु जने महर्षि धौम्यंकर शिष्य जाउथिले, साधारण गृहस्थ माने तांको अनेक दान प्रदान करुथिले। संध्या पर तो विशेष दान किछि मिललानी, किंतु कष्टे मष्टे भोक तो मेंटी गला। किछि दिन पर गुरुजी डाकिले, कहले उपमन्यु आज्ञा गुरुजी ना गाई माने तो भल अछंती, तमे वर्तमान केमिति चलुच, मु तुमर भिक्षा पे टंकाटी भी तुमको देनी, खाइबा पई दउनी, आश्रम रु किछि व्यवस्था करा जाउनी, केमिति करुच। ना गुरुजी जेतेबेले मु गाई माननकु चरईकी फेरुची एवं तंग गुहाल रे बांधी पकाउची, तापरे मु जाउची निकटस्थ गाँ रु भिक्षावृत्ति करुची। एतिकी शुणिबा मात्र के क्रोधान्वित हो गले गुरुजी। कहले अच्छा मोर आज्ञा विरुद्ध रे संध्या परे भिक्षावृत्ति करिबा
ब्रह्मचारी नियम विरुद्ध साधन विरुद्ध तमे मो आश्रम रहीक नियम विरुद्ध कार्य करुच वेद विरुद्ध कार्य करुच असंभव जे तुम काली ठारू संध्या पर भिक्षावृत्ति कर तुम आश्रम दूरे जीव। दर्शक बंधु ये चाहिए उपमन्यु मिथ्या कही पारि था मिछ कही पारि था किंतु ना गुरुंकर वाक्य को प्रमाण बोली ग्रहण करिथिबा उपमन्यु प्रत्येक कथा सत कहूथिले तापरठू भिक्षा मध्य बंद हो गला। सकाळे जानती खाली पेटरे जीवे गोचारण करिके आनिवे संध्या बेले गुहाल रे बांधिवे आसला बेलू जेणु जति ब्रह्मचारी सन्यासी सूर्य अस्त पर खाइबा निषेध भोजन निषेध न खाई शुंती धीरे धीरे क्षीण हवा आरंभ कले कौन करेंगे भोकलिया लोक जेकोसी स्तर को जापे देखिले गोटे विचित्र उपाय अच्छी जिते सकाळु गो दोहन करुँच गाई को दुहुंच बाछुरी माने क्षीर खाई सारिबा परे बाछुरी मुहरे जो क्षीर फेण लगुच ताकू ही संग्रह कर खाइबा आरंभ कले। किछ दिन काल सेमिति बाछुरी मुहर क्षीर फेण को पाइकरी जीवन धारण कले। गुरुजी पचारे ता किछि दिन परे कहले उपमन्यु वर्तमान केमिति चलुच किछि तो भिक्षावृत्ति करून ना निकटस्थ गाँ को जाऊच ना संध्या पर भिक्षावृत्ति करुच बंचुच केमिति ना गुरुजी जेतेबेले मु गो दोहन करुची गाई को दुही सारिबा परे बाछुरी मानकर पाटी रे जेतिकी लागुची क्षीरर फेण ताकू ही पाइकरी बंचुची। रागी गले गुरुजी कहले अच्छा ता होची बाछुरी मानकर प्राप्य बच्छा मानकर प्राप्य यदि तमे न खाई थांत से ताकू चाटी चुटी खाई थांते तमे तो काई खाइल आस्तु ता मध्य निषेध चड़क पड़ला उपमन्यु मुंडरे कौन करेंगे 2 दिन काल किछि खाई नांती अनाहार रे गुरुजींकर बाणी को प्रमाण बोली ग्रहण करिसंती यदि आमे कही थांते लुचेई छपेई खाई दे थांते गुरुजी को मिछ कही थांते किंतु ना सेथि पई उपनिषद रे उपमन्युंकर ना अछि गुरुजींकर बाणी को निजर जीवन सिद्धांत बोली ग्रहण करिसंती उपमन्यु से दिन भीषण भोक वन प्रदेश रे गाई मानू चरैवा को नौचन देखिले छनछनिया अरख गछ होइछि अरख पत्र को देखि लोभ बढ़ीगला भोकिला लोक अरख पत्र खाइबा आरंभ कले। अरख पत्र अल्प खाइचंती से पत्र तोड़ू तोड़ू किछि पत्रर अठा पत्रर क्षीर उपमन्यु आखिरे पड़ीगला एवं अरख पत्र जे विषाक्त से जानू नाहंती खाई देइचंती एवं तंटी पोड़ीबा आरंभ होला आ से अरख पत्र क्षीर पड़ी अंध हो गले एने अंध हो गले तंटी पोड़ीबा आरंभ होला अवस्था भारी खराब शोचनीय किंतु तापर गुरुजींकर आदेश गोचारण करिबो बाहर जिनस खाइबो नहीं कौन करेंगे संध्या आई आसला जानुचंदी समय अतिक्रांत चारिपटे किछि भी देखा जाउनी भीषण भोक होउची शोष लागिलानी विकल हेले गाई मानक ना धरी डाकिबा आरंभ कले सब गाई माने चारिपटे एकत्रित हेले एवं जेउ मार्ग रे से जानती ताकू मने मने चिंता करी सेई मार्ग रे आश्रम निकटू गले गला बेलू रास्ता गोटे कूअरे पड़ीगले जणु देखा जाउनी आगे किछि सेठी बड़ विकल ही गुरुजी को प्रार्थना कले गुरुजी आपण मत रक्षा करंतु आपण छड़ा मोर केही नाहंती मु आपणकर बाणी को मो जीवन एकमात्र पाथेय बोली ग्रहण करिछि यदि आपण मत रक्षा न करिवे के करिवो गुरुजी को नाम को बारंबार स्मरण कले। गुरुजी अंतर्जामी शिष्यर परीक्षा करुथिले आज शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण हो गले। गुरुजी निजर समस्त शिष्यों सहित आसी पहुँचिले देखला बेलू उपमन्यु पढ़िक कांदुचंती गुरुजींकर ना को स्मरण करुचंती। गुरुजी शिष्यों माध्यम उपमन्यु को पुअरु उठे आनिले एवं सेठी तांकु कोଳରେ आलिंगन कले एवं निजर ऋग्वेदर मंत्र फल अश्विनी कुमार को निमंत्रण कले स्वर्गरु एवं से मंत्र प्रयोग करी आउ थरे चक्षुष्मान करेले अंध हो जाइथिबा उपमन्यु आखि फेरी पाइले एवं उपमन्यु कोलाग्रत कले। गुरुजी कहले उपमन्यु तुम परीक्षा सरीगला आज परीक्षा उत्तीर्ण हो गल जदि आम गुरु जी आमको शिक्षा प्रदान करुचंती आमको कौन कठिन कार्य दौरान ना से भय करिवार कौन कारण नहीं से कठिन कार्य आदेश देवा पछरे कृपा निहित होकी थाए यही कथा आमको उपनिषद शिक्षा प्रदान करती। आसंतु गुरुंकर बाणी को यही भली निज जीवन में ग्रहण करिवा तेबे जाई आमे सफलतार शीर्ष स्थान में अवस्थापित हो पारिबा। नमस्कार।